अगर मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर होगा कि जसीमुद्दीन को अरेस्ट करना है तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जसीमुद्दीन को कॉलर पकड़कर घिसट कर लाकर सलाखों के पीछे डाल देगी। वार्ड 39 के तृणमूल काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन की परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आज वार्ड 39 के केला बगान, कॉलेज स्ट्रीट और अतराफ के समाजी व सियासी लोगों ने रेप मामले की पीड़िता को इंसाफ दिलाने का डिमांड करते हुए जोड़ा साकू थाने का घेराव किया, जहां काउंसिलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट करने की मांग भी की गई। प्रोटेस्ट में मौजूद मोहम्मद सरफराज ने कहा है कि अगर मजिस्ट्रेट मोहम्मद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हैं तो जसीमुद्दीन को घिसटते हुए जेल में डाला जाएगा। वहीं कांग्रेसी रहनुमा मोहम्मद कमरुज्जमा ने समाज में फैल रही इस बुराई की जिम्मेदार तरबियत की कमी बताई है। आम आवाम यहाँ पर आज उतरी है, कोई सीपीएम, कांग्रेस या कोई और पार्टी नहीं या किसी का झंडा नहीं। ये जिस लड़की के साथ में गलत काम जसीमुद्दीन ने किया है उसके दर्द को देखते हुए आज आवाम में ये दर्द देखते हुए आज यहाँ थाना घेराव किया गया। इंसाफ की गुहार लगाई गई है पुलिस से। अगर पुलिस इसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लेती है तो जान लीजिए कि जनता जनार्दन है। अगर जनता एक बार सनक गई तो कलकत्ता शहर बंद होने में वक्त नहीं लगता है। अर्शी जो है वो देश की बेटी है, हमारी बहन जैसी है। अगर वो कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद रखती है, अगर वो सीपीएम पार्टी से उम्मीद रखती है कि हमारे आवाज को बुलंद किया जाए, अगर पुलिस उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है या रूलिंग पार्टी उसको दबाने की कोशिश कर रही है तो पार्टी के लोग आएंगे इंसाफ दिलाने के लिए। जैसे पूरे हिंदुस्तान में निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सारे लोग हिंदुस्तान में जमा हो गए थे, आज उसी तरीके से यहाँ पर भी अर्शी को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, बड़े बूढ़े, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, ये जो लोग हैं वो सब लोग आज आप देख सकती है कि यहाँ मौजूद हुए हैं। उनकी आवाज को उठाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ सारे लोग आज जमा हुए हैं। पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो जसीमुद्दीन के ऊपर में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन है, इसी वजह से हम डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते। पुलिस बोली है कि जल्द से जल्द उनके पास में एक नोटिस जाएगा जो मजिस्ट्रेट के सामने लड़की खुद जाकर बयान देगी। मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर होगा, अगर मजिस्ट्रेट का ये ऑर्डर होगा कि जसीमुद्दीन को अरेस्ट करना है तो पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि जसीमुद्दीन को कॉलर पकड़कर घिसट कर लाकर सलाखों के पीछे डाल देगी। पीड़िता को यहाँ पर ला करके मंजर आम पर लाना और इस तरह से ये करना, पीड़िता को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन हमारे माइक की आवाज उनके कानों तक गई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पीड़िता की मां आकर यहाँ पर रो रही थी तो अपनी मां के सपोर्ट करने के लिए, उनके कंधा से कंधा मिला के खड़ी होने के लिए वो यहाँ आई, लेकिन यहाँ की आवाम ने उनको कहा कि आप हमारी घर की बेटी हैं, आप घर वापस चले जाइए। तो वो घर वापस चली गई है। अब आवाम इसका फैसला करेगा कि जो आवाम जसीमुद्दीन को काउंसलर बना सकती है वही आवाम जसीमुद्दीन को उसके मनसब से उतार कर जमीन में फेंक सकती है। आप लोगों का क्या आप लोग अपना डिमांड क्या होना चाहिए जिस तरह से आपका डिमांड पूरा हो जाए? नॉन अवेलेबल सेक्शन लगना चाहिए। लड़का ऑलरेडी शादी करने को तैयार है। लड़की का इज्जत उछालने के बाद, लड़की का गंदा वीडियो और फोटोज बनाने के बाद लड़का शादी, जब आवाम लड़की के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा है तब लड़का जसीमुद्दीन के बोलने पर शादी के लिए राजी हो रहा है। क्या लड़की की उठाई गिरी भी किसी की लड़की है क्या? आज लड़की की इज्जत को उछालने के बाद तुम पुलिस के डंडों से बचने के लिए शादी के लिए रेडी हो रहे हो। जब लड़की तुम्हें कह रही थी तो तुम उसका शोषण किया गया, उसकी गंदी वीडियो और फोटोज बनाकर सरेआम तुम जसीमुद्दीन को दिया गया जो ब्लैकमेल उसको करता रहा। तो ऐसे शख्स के साथ कोई भी लड़की शादी नहीं करे। मैं इस लड़की की क्या, मैं तो गुजारिश करूंगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि ऐसे शख्स से, तो ऐसे दरिंदों से हर एक लड़की को होशियार रहना चाहिए। तो आज जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट में खड़े हैं, तो आने वाले कल में एक लड़की की जिंदगी का पूरी जिम्मेदारी क्या आप लोग लेंगे? पूरी जनता उनके साथ खड़ी है। अगर आज एक अर्शी के साथ में ये दुष्ट कर्म होता है और जो आरोपी है जसीमुद्दीन और उसका चेला सनी, अगर वो बच जाता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर रहने वाले जितने भी मेरे हिंदू और मुसलमान भाई है, उनकी बेटी पर हाथ डालने में जसीमुद्दीन दोबारा नहीं सोचेगा। ये हाथ उस तक भी पहुंचेगा अगर ये हाथ को आज नहीं रोका गया। इसलिए हम सारे लोग खड़े हुए हैं कि आज हमारी बेटियां या बहनें रात को 11-12 बजे खुलेआम सड़कों पर घूमकर आती है तो ये कोलकाता पुलिस की देन है। और कोलकाता पुलिस से हम ये गुजारिश करने आए हैं कि इस तरीके का दरिंदा जो लड़की के घर में रात को 1 बजे 2 बजे घुस जाता था, आज उसको आप दंडित करें, उसको गिरफ्तार करें, सजा दिलाएं ताकि जनता के दिल में आपका भरोसा बढ़े और लड़की को इंसाफ मिल सके। ये बताइए क्या कदम है? आप ऐसा गंदा सवाल कर रहे हैं भाई, बुरा मत मानिए। यहाँ राजनीति कहाँ पे नजर आ रहा है? एक बच्ची ने अपने इज्जत आबरू रास्ता में उतार कर आके चीख कर बोल रही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। इसमें राजनीति क्या है? यहाँ पे कौन सा राजनीति का झंडा आपको नजर आ रहा है? कौन सा राजनीतिविद है यहाँ पे? कौन टीएमसी और कौन कांग्रेस और कौन बीजेपी वाला है? कोई नहीं है। यार राजनीति को बिल्कुल मत लाइए। हमने आसिफा के लिए भी आवाज उठाया था, हमने ऊपर उत्तर प्रदेश में जो गंदगी था उसका खिलाफ भी आवाज उठाया, और आज हम सब मिलकर यहाँ पे आरसी के लिए भी आवाज उठाएंगे। ममता बनर्जी स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री है, उनका अगर प्रतिनिधि, अगर जनप्रतिनिधि इस तरह से हैवानियत का अंजाम देता है, उसका सही जगह
हवालात के पीछे है, ना कि लोगों का बीच में। ये आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल है कि जब तक अरेस्ट होकर इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक सही चीज सामने नहीं आएगा लोगों का सामने। आप जो भी वजूहत दे रहे हैं, जो 4 धारा लगाया गया, चारों धारा अवेलेबल है। बोलते हैं कि इसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अरे कौन सा बिना आग का कभी धुआं निकला है? आप बोलिए, बिना आग का कभी धुआं नहीं निकला है। जरूर गलत काम हुआ है। इसको अरेस्ट करने में अगर जज साहब को मालूम समझ में आता है कि इनको बेल देना चाहिए, बेल देंगे, लेकिन इनको अरेस्ट करके हम लोग का दाव ये है कि इनको अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेशन चलाइए, उसमें जो नतीजा आएगा सबको मालूम होगा। अगर लड़की गलत बोल रही है तो उसका सजा उसको दीजिए। अगर जसीमुद्दीन साहब गुनहगार है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, उसका सजा डबल होना चाहिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो मुजम्मिल साहब, लड़की बालिग है और इस तरह से जो भी हुआ है वो जो देखा जा रहा है कि घर में हो रहा है और घर वाले खामोश रहे 2 साल तक। अब पीड़िता के साथ साथ घर वाले भी उठे, जो जिनको सियासी मंच पे भी देखा। देखिए, आप भी कलकत्ता में एक पार्कस्ट्रीट रेप कांड को याद होगा आपको भी, जो औरत को बोला जाता है कि वो सजानो घटना, ममता बनर्जी स्वयं बोली थी। लास्ट में क्या कहानी निकला उसका कि उसके साथ में गलत हुआ। आज जितना भी उसमें दोषी थे सबको सजा हुआ। वो लड़की आज हयात में नहीं है, लेकिन वो भी तो एक इज्जत वाली थी। वो भी तो आके चीख चीख कर बोली कि मेरे साथ में गलत हुआ है। आज ये लड़की अगर बोल रही है गलत, आज कौन सा औरत आएगी रास्ता में ये बोलने के लिए कि मेरे साथ गलत हुआ? ये सीधा सा सवाल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लड़की अपना इज्जत आबरू बेचकर कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है। या तो फिर खामोश घर में बैठ जाएगी या तो फिर सुसाइड कर लेगी। आज समाज में तरबियत की कितनी कमी हो गई है, जो हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे इस तरह ये तो हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल है, इनको आज बैठना चाहिए कि इस हालात में जो समाज में जो गंदगी फैल रही है, या इसको बोला जाए कि जिस तरह से अवेयरनेस का कमी, कानून का कमी, या जिस तरह से हमारा बेटी बच्चियां जैसे शिकार हो रही है हर रोज, दरिंदा हर घर में, अब पहचानने का देरी है, आवाज किस तरह से उठाया जाए उसका देरी है। अब एक औरत अगर इस तरह से शिकार होती है तो उसका लेकिन जिम्मेदारी पूरा समाज का ही है।